कैलाश है। उस समय मैं जाने वाला था, गया नहीं। बाकी टाइम पे लोग ले जाने वाले थे, अभी भी बोलते हैं और जो स्वामी जी को कैलाश ले जाएंगे, तो ले जाने का ले जा लो। हाँ हाँ, तो अभी आप बताइए, आपका दीक्षा हो गया 13 साल की, 14 साल की। उसके बाद आप बनारस आए मठ के ये लिए। जो लिंग है ना जी। इसके अंदर कैलाश का पत्थर है। ये लिंग धारण करा था हमारे अंदर, इसके अंदर कैलाश का पत्थर होता है इसके अंदर। हाँ, शिवलिंग तैयार होता है। हाँ, ये कोई मशीन में बना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, ये कर्नाटक के अंदर गुरुमठ है, वहाँ तैयार होता है लिंग। हाँ, वही विभूति तैयार होता है भस्म, बाजार से कोई नहीं लगाएगा इस परंपरा वाला। हाँ, विभूति होता हमारे पास, भस्म होता है, वो सब मठ, उसको कहते हैं शिवयोगी मठ। शिव योगी। हाँ, ये जगदगुरु होता है। सदगुरु का भी एक जन्म में नाम शिव योगी था। हाँ, वही भगवान का नाम ही है ना, योगी है शिव, और उन्हीं का परंपरा है ना ये। जी। हाँ, और शिव योगी, योगी का मतलब क्या होता है? अपने पांचों इंद्रियों के ऊपर। नहीं, योगी का मतलब होता है जैसे भगवान है, जी। हम है, भगवान निरंतर भगवान और हमारे में रहना, दोनों में समांतरता ना। हाँ, योग में लीन रहना। हाँ, चित्त में चित्त, भगवान में रहना, उसे कहते हैं शिव योगी। हाँ, और शिव योगी के बाद है जैसे ये लिंग है, ये लिंग गुरु ये कहता है, ये सारे मंदिरों से पहला मेरा लिंग है, ये गुरु लिंग है। हाँ, क्योंकि भगवान स्वयं कहा मैं गुरु रूप में हूँ, और ये लिंग मेरे को गुरु ने धारण कराया, और प्रथम आता ये। और भगवान भी मेरे पास ऊपर तभी प्रसन्न होगा, पहला इसके जब मैं पूजा करेगा। हाँ, तो इसीलिए गुरु परंपरा में सबसे पहला लिंग भगवान। रावण भी जब उसको हित के लिए मांगा तो भगवान तब बोले रावण को मैं लिंग स्वरूप हूँ। रावण बोला प्रभु लंका में चलो, आप वहीं सेवा करेंगे, तपस्या करेंगे, दर्शन दिया ना भगवान ने उनको, क्योंकि ये भगवान माता पार्वती उसको श्राप दी थी, तुम्हारा लंका नष्ट हो जाएगा सारा। सोने का लंका मांगा था ना, तुम्हारा लंका खत्म हो जाएगा, तब वो चिंतित रहते थे, अब क्या करेगा, नष्ट हो जाएगा, माता का वचन तो कटता नहीं। तब उसकी माता बोलती तुम शिव जी की आराधना करो, जहाँ शिव बोलेंगे, शिव जी बोलेंगे, तुमको अगर दर्शन दिया तो क्या चाहिए, तुम बोलो लंका में चलो। अगर लंका में शिव जी आएगा तो हमारा घर कहाँ से नष्ट हो जाएगा, इसकी हिम्मत है नष्ट कर दे। रावण बोला अच्छी बात है, रावण तपस्या किया, शिव जी प्रसन्न हो। तो रावण को बोला बोल क्या चाहिए, प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए। फिर इसके लिए तब दिया, बोला आपको ले जाना घर में, आप घर में रहो, वहाँ आराधना करो। तब भगवान बोलता है मैं लिंग स्वरूप हूँ, इसे लिंग के स्वरूप में नहीं। हाँ, भगवान स्वयं बोलते हैं अपने मुख से मैं लिंग, मेरा ये लिंग स्वरूप हूँ। कौन सा लिंग में, तब भगवान लिंग नाम बताते हैं, उसमें आत्मलिंग होता है, आत्मलिंग में, तो तब आत्मलिंग देते तो रावण से रखवाया जाता है। हाँ, ये है। तो इसीलिए ये लिंग भगवान सबसे पहला लिंग में श्रेष्ठ है। लिंग, हाँ, शिवलिंग। शिवलिंग इसका मतलब ब्रह्मांड का पिंड, जो ब्रह्मांड है ना, हाँ, ये ब्रह्मांड ही लिंग है, और लिंग ही ब्रह्मांड है, वही शिव है। सारा संसार ही है ना, प्रकृति से परे है वो, तो लिंग स्वरूप है, उनका चिन्ह ही है। हाँ, लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग, लिंग वही तो बोला ना मैंने, ये जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड है, ये पिंड ही लिंग है। ये कोई लोग बोलते हैं लिंग योनि, इसका अर्थ बाद में होता है, ये अलग आता है, ये अलग गलत बोलते हैं, लेकिन नहीं, ब्रह्मांड, इसके ब्रह्मांड के अंदर जो भी है वो शिव ही है। संसार में जो जीव ही शिव, तो प्राणवायु है वो शिव ही है। प्राणवायु को भी एक ब्रह्मांड है, वही है ना। अभी प्राणवायु तुम्हारे अंदर निकल गिर जाएगा ऐसे, वही शिव है। तुम्हारा ईशा फाउंडेशन यही सब सिखाता है, सांसा योग। हाँ, फिर यही सिखाता ना। हाँ, फिर तो वही प्राणवायु, वो प्राणवायु क्या, आत्मलिंग कहते हैं। प्राणवायु का नाम है आत्मलिंग। तो हम जब लिंग धरते हैं ऐसे हाथ में, वही प्राणवायु के साथ योगा करते हैं, ये शिव है। शिव संसार में हमको देखने के कुछ ना कुछ चिन्ह रूप चाहिए ना, शिव लिंग रूप है, आकार है, तो आकार है, कुछ ना कुछ चाहिए ना। हाँ, तो तभी हमारे योग बनेगा ना, इसी को कहते हैं शिव योगा।
ए रूपा तो पाना लिख रही रे ए फुल में गया ते रूपा भगवान अब ये हमारी धर्म है, हाँ? तो धर्म की अब 12 ज्योतिर्लिंग बनाए, ये भक्तों के लिंग रूप में दर्शन दिया ना भगवान ने, लिंग से ही प्रकट हुआ। ऐसा नहीं कि कहीं खड़ा हो गया आके, नहीं 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 नहीं, जब भी कोई भक्त को दर्शन ना किसी न किसी लिंग से प्रकट हो दर्शन दिए। 12 ज्योतिर्लिंग कैसे आया, ऐसे तो है, हाँ? अब बोलते हैं ना सौराष्ट्र सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैने महाकाल रोएगी रोएगी कहाँ जा रही सुनो तो मार बन तो ढेर का जानी गंदी जो होता छोड़ वहाँ से भगवान कोई भी भक्त को कहीं भी हो दर्शन दिया है, लिंग स्वरूप में दिया है। लिंग, हाँ ये लिंग ही ब्रह्मांड, इसका आदि अंत नहीं है। एक ब्रह्मा विष्णु लड़ रही है, भले ही छोटा दिख रहा है तुमको, लेकिन ये दिखने के लिए इसका कोई अंत नहीं है। लिंग का मतलब वो कभी भी ना जन्म होता ना मृत्यु होता उसका, हाँ उनका ना जन्म है ना मृत्यु है, वो इसी को कहते हैं ईश्वर। भगवान अलग, भगवान का जन्म होता है, जैसे हम भगवान राम कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, जन्म है ना, विष्णु कहते हैं, इंद्र कहते हैं, जन्म है। लेकिन शिव जी को ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, हाँ। तो उनका जन्म नहीं होता, उनका मृत्यु नहीं होता है, संसार चला जाएगा, पूरा है कि संसार नहीं था तभी थे, संसार चला जाएगा स्वयं। तो इसीलिए तो पहले जमाने में बहुत लोग ये था। अब वो क्या कहता है ना, कन्नड़ में एक कहावत है, ग्वाड़ी कुत्र लोड़ी कुत्र लोड़ी कुत्र ग्वाड़ी कुत्र। मतलब है कुछ समय होता तुम गद्दी में बैठेंगे, कुछ समय आता था दूसरा बैठेगा आगे, तुम पद नीचे बैठना पड़ेगा। अब जगत गुरु जी है सिंहासन पे है, वो बुजुर्ग होने के बाद उतरेंगे और दूसरा बैठेगा, होता है ना, हाँ ऐसे होता है। इसीलिए भगवान के अलावा यहाँ कुछ नहीं। और हाँ, भगवान को पाने के लिए कई रास्ते हैं। सूरज निकलता तो कितने किरणों का तुम गिना है, वैसे ही भगवान को पाने के लिए रास्ते हैं, लेकिन समर्पण के लिए एक ही रास्ता है। किसी रास्ते समर्पण तो समर्पण है ना, हाँ तुम कहीं से भी जाओ, किसी दरवाजे से भी जाओ। शिव को तो समर्पण, शिव जी के सामने जो घुटना टेक दिया वो वही पाएगा, जो खड़ा होगा ठीक है, बोलेगा तुम कुछ क्या चाहिए अब, हाँ फिर उसके लिए फिर भगवान आगे खड़ा करता उसके लिए, इसको दिया ले अब हाँ इसीलिए जो कमाता है उसके लिए चोर तैयार खड़ा कर देता है भगवान उसके लिए पहले ही, हाँ चोर गुंडे लुटे पहले तैयार कर रखता है उधर, जिसको बोलता ले तो कितना ले रहा है ये पकड़ है, उसके लिए वो तैयार है। जो शरण होता है फिर उसके लिए कुछ नहीं रहता, ना चोर होता है ना गुंडा होता है, वो रक्षा करता है ना खुद ही, हाँ इसलिए भगवान का शरण। अब एक मिनट, ये भी तो शरण है, अपना जा रहे हैं कैसे भी जा रहे हैं, अपना मेले में जा रहे हैं, समर्पण होते जा रहे हैं ना, हाँ तो यही समर्पण है और क्या। हाँ ये बाकी जैसे हमारा क्रिया अलग है, जैसे योगा वो हो गया, ये वो क्रिया में आता है, वो हमारा शरीर के लिए या मानसिकता के लिए ऐसे वैसे वो संतुलन बनाने के लिए वो लागू किया है, वो बात अलग है। तुम्हारा शरीर फिटनेस करने के लिए, मानसिकता के लिए ये गुरुओं ने ये कोई नीतियाँ निकाल के बनाया है ताकि फिट रहे। अब तुम तो जवान है, फिट है, चलो ठीक है, दूसरा आदमी ऐसा नहीं है, उसकी सेटिंग के लिए उसको कुछ ना कुछ मॉडल बनाना पड़ेगा ना, हाँ इसके लिए ये बना के लागू किया। जैसे अभी तुम धीरेन्द्र शास्त्री का नाम सुना है, हाँ ये एक नंबर का डकैत था वो, हाँ कर्ण पिशाचनी महाविद्या का ये करने वाला, वो हनुमान जी को छोड़ दिया। हनुमान जी बताता था, हनुमान जी को तो मतलब ही नहीं, हनुमान जी पहले ही कहते हैं भूत पिशाच निकट न आवे, तो उसके पास तो भूत ही भूत रहता, सारा दिन भूत ही छुड़ाता रहता हूँ, तो हनुमान जी के पास क्या करेंगे भूत आके, हाँ एक सोचने वाली बात है, हाँ वाह उसके पास कर्ण पिशाचनी की विद्या है, और वो मजारों पर भी जाता था, लोगों का मजार, कई लोगों ने बोला भी, स्टेज पे भी बोला है, ये बाबा जी तो हमारे पास आके सीखे, लेकिन अब ये पुलिस
की जनता रुतबा हो गया बहुत बड़ा। रुतबा होगा उनके सामने कौन बोलने वाला, उठा देंगे तुड़वा देंगे पकड़ के, इसीलिए कौन सी विद्या है? भूत होता है कर्ण, कई प्रकार की विद्याएं हैं। योगी ने विद्या और वो विद्या जब होता है कर्ण की जब प्रसन्न होगी तो फिर वो माता या कान में बताएगी या किसी आकार रूप में बताएगी। जैसे वो सामने वाले इंसान आएगा इनके कान में सुनाई दे रहा वो है वो है वो है वैसे तो है वो, वही क्या वो पंडोकर वाला वो है, और भी कई है, कई लोग हैं, लेकिन इतना सरकार ने इसको उठाया क्योंकि जनता ब्राह्मण होने के नाते सरकार वोटिंग बोल के बस चला गया। तो ऐसा अपना अपना लक है ना। वो मैं अभी एक कहानी बताया था ना, ग्वाड़ी कुत्र लोड़ी कुत्र लोड़ी कुत्र ग्वाड़ी कुत्र, समय है, सिक्का चल रहा आप कभी ऐसी विद्या ना ना हमको रखा ना भाई, हम क्या करेंगे उसको, हम हमारे पास 4 रोटी नहीं रहता मैं कल के लिए, अब वो विद्या के क्या करेंगे हम। ऐसे और भी बाबा जी निकले हैं, वो लोग बोलते हैं लोगों के बारे में, भविष्य बताते हैं उसको। बहुत है बहुत आगे। हाँ, ये बड़े बड़े मठ बना रहे, कहाँ से बना रहे, कैसे बना रहे तो बना रहे, अगर नहीं बताओ तो कहाँ से बनेगा। अब मैं वहाँ तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, अब कोई मेरे को पैसा दे रहा है क्या, कोई नहीं। अभी मैं हाँ बैठ ले बोलने के लिए तो दे लेंगे 100 50 200 डाल रहेंगे नहीं। हाँ, मैं भगवान के शरण में हूँ, मैं गुरु परंपरा के द्वारा हूँ, और वो गुरु परंपरा में नहीं, वो कहीं किसी साधु संत जाया वो किया दीक्षा लेके नमंत्र यंत्र सीख के तपस्या साधना की उन्होंने तब वो पाया है। मैं गुरु परंपरा अपना धर्म की नीति के अनुसार में हूँ, हमें सनातन धर्म ये देगा। हाँ, और ये हंसते थे, मैं झंडा ऐसा ऐसा करता था उसके ऊपर, तो हाँ हंसता था, अच्छा बाबा देख कैसे कहा अच्छा कर रहा। फिर ध्वजा है ना, राष्ट्र का पहला क्या है, ध्वजा है, एक ध्वजा है, धर्म ध्वजा है। फिर जैसे हनुमान जी शरण में गए, वैसे हम शरण में हैं भगवान का। यही हमारे लिए है, बहुत यही काफी है। और इसमें मैंने बहुत कुछ देखा है, इसीलिए हमारा क्या इच्छा होगा, हमने देखा इसमें। हाँ, तो वो मेरे पाने की इच्छा ही नहीं करता। अब एक मिनट, अब हमारा पीठ संबंधित पीठ, मैं जगदगुरु पर कितने बार गया, हाँ शाम को एक बार, सुबह एक बार, ठीक है बस। मैं बाकी बैठा नहीं ना, तो मेरे को पता है मैं बैठ सकता हूँ। बाबा जी बाहर सोए थे। हाँ, मैं बाहर से आके तक बाहर सोए। हाँ हाँ, वो मंदिर में सो सकता, लेकिन मैं क्यों नहीं सोया, नहीं भाई चल सबके साथ बाहर सो जाएंगे, उधर अपना क्या लेना देना, समर्पण है, अंदर सो जा बाहर सो जा, सोना तो है हमको, तो हमको तो कुछ काम ना ही नहीं, मेरे को तो जरूरी नहीं कि अंदर सोएगा तो मेरे को कुछ मिलेगा आज ना। हाँ, मेरे को तो भगवान ने जो देना दिया, क्या दिया, समर्पण, मेरे को दीक्षित दिया, दीक्षित करके अपने पे समर्पण कराया। ये क्या चाहिए मेरे को, वो दीक्षित हूँ और पूर्ण समर्पण हूँ, और मेरे को चाहिए नहीं कुछ भी। हाँ, यही बहुत है मेरे लिए, चल रहा हूँ मैं जहाँ पे गया, जहाँ तक शरीर में ले चलता है भगवान चलते रहेंगे, जहाँ बैठिए। बाबा जी ऊपर कितने वक्त तक आप रहेंगे? जिस समय आपदा आया था मैं यहीं था। हाँ, आपदा में केदारनाथ में था मैं। आपदा से 3 दिन पहले या 4 दिन पहले से मैं रात में नींद नहीं आता था मेरे को, और सोता था, भंडारा लगता था, सोता था तो भंडारे देखता था मैं, खाली भोजन खिला रहा, ये कपड़ा बांट रहा, वो बांट रहा। मैंने बोले ऐसा क्यों हो रहा 3-4 दिन से, मेरा मन विचलित हो गया उस दिन। फिर मैं उखी मठ आया, या नीचे उखी मठ आया, फिर वहाँ भी मेरा मन विचलित हो गया अचानक, मेरे को नीचे जाने की दिल करने लगा। मैंने बोला चलो फिर दोबारा आएंगे नीचे, चलो ऐसा मैं ऋषिकेश पर पहुँच गया, आपदा आ गया उसी दिन। आप ऋषिकेश में? हाँ, ऋषिकेश पहुँच गया, आपदा आ गया। हाँ, आपदा आ गया, तीसरे दिन है, गिरने वाले कोई गिनती नहीं। हाँ, 1 महीना तक लाशें देखता था मैं साथ गंगा में। हाँ, और वहाँ पहुँचते ही आपदा आ गया, पहला भंडारा लगता था, और ये आपदा आने के बाद भंडारा ही भंडारा, सब जिधर देखता उधर भंडारा, तब मुझे उसमें अनुभूति होगी। हाँ, तो वही था मैं क्या करना था, बचाव के लिए लगा देना। हाँ, भगवान ने मेरे को बचाव के लिए पहले सपने में खिलाया, दिखाया, मेरा मन विचलित हो गया, मैं चला गया नीचे, और वही देखा मैंने बाद में भंडारा ही भंडारा। फिर
भगवान ऐसे हम कहीं भी हो इंशाल्लाह मेरे को कई बार मिलता है। हाँ कहीं भी हाँ मैं संकट में उड़ गया तो मेरे को पता लगता है। हाँ कैसे भी एक बार मैं आ रहा था गंगोत्री से आ रहा था, कहीं बाढ़ आके फ्लड आया था, ये पहाड़ गिर गया था, कोई रास्ता नहीं था। एक पायलट बाबा का एक आश्रम था, एक नीचे एक ऊपर था, गंगोत्री के आगे था। ठीक है, तो आए तो वो मेरे को रहने नहीं दिया, बारिश से गुजर रहा था, सिक्योरिटी वाले था, वो अंग्रेज लड़के रखे था ना, इसलिए वो हमको नहीं रहने देता था। तो पता नहीं मेरा मन में क्या आया, देखो मैं आज ऊपर से आया भगवान के पास, तुम्हें रहने नहीं दे रहा, तो तुम भी नहीं रहे। मुँह से निकल गया, मैं बोलने वाला है ना था। ऋषिकेश जाने के बाद मेरे को पता लग गया 6-7 दिन में जाए ऋषिकेश पहुँच गया मैंने, और सरकार ने आश्रम तोड़ दिया, लड़की पकड़ा गया, आश्रम से बंद कर दिया। क्या पकड़ा गया? लड़की अंग्रेज लड़कियाँ। हाँ ऐसा होता भगवान, अरे बहुत बार हुआ ऐसा घटना मेरे साथ। हाँ अगर किसी मंदिर जाता हूँ मेरे को अंदर नहीं छोड़ेगा या दर्शन करने नहीं देगा, ठीक है कोई बात नहीं, अगर मेरा मन विचलित हो गया समझ लेना वो नहीं रहेगा, निश्चित नहीं रहेगा। हाँ चाहे वो किसी बीमारी से बाहर जाएगा या उसको निकालेगा। हाँ ऐसा होता है भगवान का, इसीलिए होता है। भगवान तो भगवान है, हम क्या उनके संबंध ये कर सकते हैं। हाँ लेकिन हमने देखा, हाँ काशी में मल्लिकार्जुन में एकांत भी रहता था ना, फिर भी हमने देखा। भगवान दर्शन देते जब भक्त बनोगे तो। रहेगा जहाँ तक रखे। जैसे ऊपर जाते हैं, हाँ तो हम लोग तो कैंप देखते हैं, रूम देखते हैं, हम क्या रूम देखता नहीं है, और भगवान व्यवस्था कर रहा है। कोई आपको वहाँ या वहाँ जगदगुरु रहता है, वहाँ मठ वहाँ भी है ना, उनका ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है उनका है, तो वहाँ भी रह सकता हूँ। नहीं तो इधर के तुम रहेगा तो मैं बताता हूँ, ललित रामदास बताया था ना। हाँ लेकिन 1-2 दिन मुश्किल हो जाएगा क्योंकि भीड़ जाएगा ना सारा, बहुत ज़्यादा। वो पैसे वाले उसको जो धन देने वाले वहीं पहुँचेंगे सारे। हाँ तो भर भी जाता वो आता लगा, जैसे 5-6 दिन हो गया तो खाली हो जाता है। ललित तो बाबा आपको कितना दिन रहना वहाँ? बाबा जी 3 रात रुकेंगे, 9, 10, 11। बस हाँ ठीक है। 9-10-11 और तीर्थों में एक मिनट वहाँ तुम कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि ठंड रहता है, ठंड में कहाँ साधना। शांति सरोवर गए हो आप पीछे बाबा के? हाँ गया। क्या कैसा कितना दूर है? वहाँ से अभी तो फौज जाने नहीं देगी तुमको, लेकिन दूर नहीं 5 किलोमीटर बंद किया ना। बाबा जी कोई लोकल आदमी का सहारा लेके जाए? वो लोकल नहीं फोकल नहीं भगा देगा। भगा देगा। हाँ वो जाने नहीं देगा। पीछे तो बाउंड्री, वो थोड़ा मंदिर के पीछे आधा किलोमीटर तक जा सकते हो, हाँ आगे नहीं जाने देगा, आगे फौजी रहता है वो भगाता है। वो लगे बाबा जी ऊपर वो सीढ़ी चढ़ते हैं। हाँ वो खड़े रहते हैं। हाँ वो जाने नहीं देगा फौजी। आधा किलोमीटर तुम्हें घूम सकता है। पिछले साल कोरोना के टाइम में बंद किया ना, उधर बंद किया। क्या हो गया उधर? पिछले साल बाउंड्री लगा रहे थे। हाँ, वो लोग जाते हैं ना, मानते नहीं जबरदस्ती से, इसीलिए बाउंड्री लगाया हुआ। बाउंड्री लगाया था पिछले साल। और 1 मिनट फौजी बोलता है, कहानी सच्ची भी बात है, वो बोल तुम किसके लिए आया? केदार भगवान तुम ऊपर क्यों जा रहा है? भगवान यहाँ ऊपर क्या जा रहा था? अरे साधना करने दे, नीचे इतना पहाड़ पड़े, कहाँ है ये साधना ही नहीं होता, ऊपर ही हो रहा। ये भी बात है ना। अब जो बाबाओं को भी जाने नहीं देते जैसे आपको कांची सरोवर? उनको तो पहले नहीं जाने देगा। अच्छा हाँ तुमको तो एक बार चलो भाई टूरिस्ट है जा चला तो बहुत अलग है, उनको पहले कुछ नहीं देगा। हाँ बोलेगा देखा ना ठंडा, हाँ दिखाई दे रहा है ये, वो पैसा लेता है, ये पीछे जा रहा था जीने खाने वाला है। हाँ अगर भक्त हो तो ये भगवान के पास रहेगा, वहाँ क्या करेगा ये? वही है ना बाबा जी, जिम्मेदारी बन जाती है। जब हादसे हो जाते हैं ना, इन्हीं लोगों पे जिम्मेदारी आती है। अब देखो तुम खुद मुँह से देख लेना, वहाँ जाके मंदिर के बाहर जो जमे होते खाली दिन भर मांगना ही मांगना है। वो बैठे रहते धनी, धूनी पानी नहीं, हाँ धूनी नहीं देगा। आगे हाँ नहीं अब आग भाग नहीं है। अच्छा। वो पहला जमाना था, अब फ्लड के बाद कोई आग भाग नहीं वहाँ।
वहाँ खाली बैठे रहेंगे, कपड़ा ओढ़ के ये ओढ़ के खाली पैसा 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 देने वाला। और एक आदमी लाख 1.5 लाख लाख 2 लाख 5 लाख तक लाता है। और वहाँ पे लोग दुकान में दारू भी बेचने लगे हैं। कहाँ? केदारनाथ के सामने कई सारे नहीं वीडियो अभी बंद है। बंद। पहला था अभी बंद है। अभी केदारनाथ अभी कोई दारू नहीं है। पिछले साल मैंने देखा था लोग खरीद। हाँ लोकल वालों का ये खरीदते वही हुए तो बोला ना मैंने, यही लोग साधु देश में बेच देंगे, ये तो पार्सल कर देंगे, वो करके वो उधर करते हैं कुछ लफड़ा। लेकिन बाकी ऐसा नहीं है, अब वो बंद है इतना ही नहीं। ऐसे लोगों को खुद ही नहीं जाना चाहिए। अब देखो कल तुम्हें खुद ही बोला मंदिर के अंदर एक दशहरा भी था। हाँ वो क्या करेंगे, कहीं से घुस गए तो क्या करेंगे? एक नहीं थे बाबा जी, हमने 3-4 देखे हाँ, देखो। सब लगाए थे। लड़ाई कर रहे थे। देखो तो हाँ मेन मंदिर है और हमारे। दूसरी बात ये तो कुछ भी नहीं देखा। गढ़वाल के गांव शाम होते दारू से भर जाते हैं, हर आदमी दारू पीता है और लड़ने में दारू पी के लड़ते फिर दिन भर तुमको कुछ नहीं बोले बोलो, मतलब ही नहीं। दिन भर बड़े शरीफ हो गए। रात में तो दारू पीते बहुत हाई हो जाएंगे बाबा वो, जी सीधा पत्थर उठाने लगेंगे। बाबा जी हमें एक चीज़ सुना है। एक हमें फौजी मिली वो कीमत के हाँ, धारी हरी देवी। देवी में अपने बच्चों के साथ घूमने आए, खूब होश में हाँ, खूब बातें की। हाँ, उसके बाद जब हम उकीमत पहुंचे उस दिन से लेके आज सुबह तक वो होश में ही नहीं, आंखें लाल। और बाबा जी हमने आपको जो ओमकारेश्वर मंदिर के पास में हमने आपको देखा था, उस दिन हम रात में बात कर रहे सत्संग कर रहे थे। उस टाइम पे नीचे 2 लोग मिले थे जो मैकेनिक थे, इनसे बड़े अच्छे से बात की है। फिर रात के टाइम पे वो 2 भाग के आए थे, रो रहे थे हमारे कंधे पे सब रख के। इनके साथ में रो रहे थे कि मेरा ये परेशानी है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये लो जूस पी लो, तुम थोड़ा सा कुछ कर दो मेरे लिए। अच्छा वही जूस था, वही वही जूस था रे भैया। बाबा जी ठीक पकड़े हैं। अच्छा, वही जूस। देखो नहीं अब उन्हें होश नहीं, वो दुकान बाबा जी को देंगे, बाबा जी को अच्छा। देंगे, उठाया लो लो। हाँ वो बोल भी रहा था मेरे को। हाँ, वो देखा 4 महीने पहला, वो देखा ये देखा। वही जूस। अच्छा होते हैं, मिलते हैं कई सारे दायित्व। फिर हमें समझ में आ गया, हमने कहा गढ़वाली में भी खूब चलती है, ये बैठ के पीते हैं हाँ, साहब। बहुत बहुत शांत है। हमें लगा नहीं करते होंगे। डॉक्यूमेंट में तो ऊपर ही लगा था, मतलब ऐसे ही पकड़ेगा। सब गढ़वाल में 90% लोग खाते हैं। गढ़वाल में 9 कम बोला ये भी 90% मांसाहारी है। हाँ गढ़वाल में। अब उस गांव में है ना, उस गांव में जब आया है वहाँ सिर्फ हमारे वो जंगलों में ही सही है, वो जो पुजारी है वो केदारनाथ का बस मठ, बाकी सब ऐसा ही है सही है। एक टू झड़। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे देखो तो ये हाँ उनके लिए तो कॉमन है, नो टेंशन। और सवेरे फटाफट एकदम झरकाने लगी लाएंगी ये वो ये तिलक लाल लाल टिकट लगा के ऊपर, और को ये भी लगाएंगे अक्षत। हाँ चावल के दाना में चिपकाएंगे एकदम रेडी। और मोबाइल हेलो, हाँ हेलो चलो। जय शिव शंभो। जय शिव हमारा। हाँ ये हाल है। चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप जैसा भी है। हाँ वही तो बोलो ना, सुनो मेरी बात, इन्हीं का नाम है राक्षस। असली राक्षस तो यही है। तो है ये सब, ये भगवान एक ही ईश्वर है, बाकी सब राक्षस है यहाँ बस। कैरम खेलेंगे, इधर डाल लेंगे। कैरम है वो। मुझे अभी कैरम पता बोर्ड चला। है। क्या बच्चे ये गेम बन जाए। ड्यूटी होनी चाहिए। अच्छा कैरम लोग तो खेलता है, आता है। आता है लेकिन बहुत सारा में खेले बहुत साल नहीं। हुए, मैं तो अभी बोर्ड देखा। तो बचपन हमारे इसलिए खेलना है तो भी- रात में खेलो, जब खेला शांत हो जाएगा। रखो वो तो गोटी कहाँ है? पता चले इस बार डोली में जो वहाँ आए थे, दिन में तो डांस करते हैं, रात में क्या कैरम खेलते खेलो। फोन की चार्जिंग। हाँ? नहीं वीडियो लग रहा है। वीडियो किसका है? अरे तुमने बहुत सारा वीडियो हो गया। ये भगवान, मेरे पता ही नहीं मेरे को। बाबा जी फेमस। हाँ?
बाबा जी ज्ञान चर्चा है, ज्ञान चर्चा है बाबा जी। अभी हम इतना देर तक क्या वो ये फलाना ढिमकाना बोल रहे, वो भी गया ही नहीं। वो अच्छा, उसमें कटिंग करोगे तुम? अच्छा लोगों को सुनना चाहिए, समझना अच्छा अच्छा। हाँ, जो धार्मिक होता है वो करना, हाँ वो सही है। वो लोगों को पता लगनी चाहिए सांप्रदाय क्या है, हम हाँ, क्या, कई सारी चीजें क्या आपने पाठ क्या, हाँ ये जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। बाबा जी कल फाटा कितनी जल्दी पहुंच जाएंगे? जैसे आज तो हवा की तरह आ गए, कल शाम हो जाएगा। कल शाम हो जाएगा। अच्छा, सीधा रोड जाएंगे कि पहाड़ ना जाएंगे? रोड पे जाएंगे, लेकिन कहीं रुक गए, कहीं किसी, अगर बादल उठ गए तो जल्दी भाग कर आएंगे सब। अब धूप 4 बजे तक, हाँ बेहतर। 4 बजे का यहाँ 10 बजे निकलेंगे वो लोग। लेट नहीं। ये शहर से जाने के लिए तुमको बाहर निकलने के लिए 10 बजेगा, क्योंकि लोग बहुत, जनता बहुत है, जगह जगह दुकानें ये वो, सब ढिम ढाम ढाम ढूम करते जाएंगे। 11 यहीं बजेगा पार होने के लिए। बिल्कुल। नाचेंगे गाएंगे ना, ये कहाँ छोड़ेंगे। अब तो यहाँ पे 1 बजे तक पहुँच आगे तो गए। रोड है, सिंगल रोड है, साफ, वो शॉर्टकट फाटकट कुछ नहीं है, अच्छा, सीधा सफा रोड है। कितने किलोमीटर? 18 के ऊपर होगा, 18 ऊपर ही होगा। कल शाम हो जाएगी। ऊपर है, 18 के ऊपर है, कम बोल रहा हूँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ 5 तो बज ही जाएगा, 4-5। और ये चलते हुए ना गोली वाली भागने लगेगी। अच्छा, अरे वहाँ बहुत है वो, और लंबी रूट है ना, तो भागेंगे बहुत धन 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 धन, और फौजी पर चलेगा ना, फिर वो गाड़ी में जाएगा, वहाँ खड़ा है, आगे खड़ा हाँ, रहेगा। गाड़ी तैयार रहती है। हाँ हाँ हाँ, वो पहले पहुंच जाएगी। वो पहले पहुँच जाएगा, और बाकी वो चले जाएंगे। घोड़ा तो वो बाबा जी डोरी के साथ चलेगा। बाबा जी पता है कौन रह जाएंगे? वो कैमरा फोटो वाले। ना ना, वो भी वो आगे रहने हर जगह। जो लड़का लड़की आए हैं ये नए नए, उनके पास ये साधन है, एक जगह लग रहा है। पैदल वाले सबके सामने फूल गई चढ़ाई करवा दी। एक तो बेहोश होने पे था। एक बाबा जी बेहोश लगा था। वो चमड़ा वाला था। हाँ, उसको चीनी खिला रहे हैं, उसको पानी दे रहे हैं, कपूर संघा रहे हैं कि भाई उठ जा, आगे चल रहा है। तो लोग होते हैं ना, जोश में आ जाते हैं कि डोली के साथ चल रहा है। पहले से अभ्यास होनी चाहिए, चले प्रिपरेशन। हाँ प्रिपरेशन। अरे रात में आए, बैग रखा और चलो चलो। चलो चलो पहन लिए कपड़े। उतर भी जाते हैं। वो भी किसी और के वीडियो देख के वो भी आए और होंगे। दूसरा बात ये है ना, जिनको अनुभव ये नहीं होता, जैसे वो पूरी बट रहा था वहाँ, खाने से पहाड़ चढ़ना नहीं होता। हाँ कहाँ बैठ रहा था पूरी? मंदिर में ओंकारेश्वर के बैठ रहा था? हाँ, हमको खा रहे थे पहले, हम तो नाचने गाने में थे उधर पीछे, आपने नहीं तो कहा? खा रहे थे। हाँ, हमें पता है पहाड़ चढ़ना है तो भोजन नहीं करना, नहीं, पानी पीते रहो, चल जाएगा। हाँ हाँ, पहाड़ सीधा रोड पे चलना तो ठीक है, और जब पहुंच जाओ इस बात पे खूब भरपेट खाओ। खूब खाओ, हाँ जितना खाना खाओ। हमें क्या पता था कि हम इतना पहाड़ चढ़ेंगे, कि पूरा एकदम सीधा पहाड़ के ऊपर ही शायद आ वहाँ गए। भी भंडारा चलता है, मंदिर के सामने चलता है, पूड़ी छोले के लिए चलता है, वो चला देंगे। डोली जाए रहे 2-4 दिन तो चली जाता है, पहले शुरुआत स्टार्टिंग होता है, वहाँ भी खा लो। और उस आश्रम, और हमेशा आगे पहाड़ में आना है तो तुम वो बैग खरीद लेना, उसको क्या, कौन सा बैग कहता है, स्लीपिंग बैग। स्लीपिंग बैग खरीद लेना जी। ये अच्छा वो बैठो अच्छा, बैठो बैठो। ये तो हल्का होता है। और जी कहाँ थे शिवा? ऊपर टेंट लगाए। टेंट लगाया? हाँ कितने मंदिर से उधर? हाँ, नहीं इधर भी अच्छा अच्छा, ये एरिया है। बड़े टेंट लगाया। कितने टेंट लगाए?